तो एक्सेल 365 के फॉर्मूले पहला बता रहा हूँ, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने वी लुकअप लगाया था, एच लुकअप लगाया था, आपने वर्जन है तो वो देख लीजिए। कुछ चीजें और भी एडवांस है, देखते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यही ले लिया जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, पेस्ट। मुझे सिर्फ इसके एक वैल्यू उठा रहा हूँ, फालतू नहीं उठा रहा। इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है। इसकी पूरी हेल्प सामने आपको मिल जाएगी। अगर एक्सेल में कोई फॉर्मूला आप टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल का भी कोई सा फॉर्मूला टाइप कर दो, उसकी पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी। तो वो लुकअप वैल्यू ढूंढना क्या है, जनवरी। मेरी तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या है, लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब है कि हमें वैल्यू ढूंढनी का है। मैंने कहा इसके अंदर सिंगल कॉलम देना है बस, कॉमा। अब क्या बोल रहा है वो, मतलब आंसर में क्या चाहिए हमें, आंसर में क्या चाहिए, डेज चाहिए। तो मैंने पूरा पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया, फिक्स, कॉमा। अब क्या बोल रहा है, इफ नॉट फाउंड। अगर हैश एन ए आ जाता, कई बार वैल्यू नहीं मिलती ना, हम इफ एरर लगाते हैं अलग से। इफ एरर की जगह डायरेक्ट इसमें इनबिल्ट फंक्शन है, मैंने बोल दिया एन ए। अगर कहीं एरर मिलती हो क्या कर देगा उसको, एन ए, कॉमा। बोल रहा है मैच क्या करना है, एग्जैक्ट मैच कराना है या अप्रोक्सीमेट मैच कराना है, मैं कहा एग्जैक्ट मैच कराना है, नहीं, जीरो, कॉमा। सर्च मोड टॉप से बॉटम चलना चाहिए या बॉटम से टॉप चलना चाहिए, पढ़ो। सर्च फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, या बाइनरी सर्च जहां पे ट्रू फॉल्स लिखा हुआ होगा असेंडिंग डिसेंडिंग के फॉर्म में। मैं कहा नहीं नहीं, मुझे लास्ट टू फर्स्ट करना है, यानी सबसे नीचे वाला पहले मिलना चाहिए। चेक। जनवरी का आंसर कितना आ रहा है, सैटरडे। यहां तो सैटरडे नहीं है, नीचे पे आओ, नीचे में जनवरी का आंसर क्या है, सैटरडे, फरवरी का संडे। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। किसी को ऐसा लग रहा हो कि मुझे इसमें ऐसा समझ में नहीं आया, डन, ठीक है सर। तो एक हमारा हुआ ये एक्स लुकअप, एक होता है मिन इफ्स, एक होता है मैक्स इफ्स। जैसे हम लोगों ने सम इफ लगाया था, काउंट इफ लगाया था, हमने सम प्रोडक्ट भी कराया था, उस तरीके से आपके पास क्या होता है, मेन इफ। सम क्या करता है, जैसे हमने सम इफ क्या करेगा, हमने जो कंडीशन दी उन्हीं वैल्यू को सम करके ले आएगा। एवरेज इफ क्या करता है, जो कंडीशन दी उन्हीं की एवरेज निकाल के ले आएगा। तो मिन इफ क्या करेगा, जो कंडीशन दोगे उसकी मिनिमम वैल्यू उठा करके ले आएगा। चेक करते हैं कैसे। तो मैंने बोला यहाँ पे मंथ लिखे हैं, मार्च और दिसंबर। इनकी मुझे नंबर वन सबसे मिनिमम चाहिए, ठीक है। एक मिन चाहिए और एक मैक्स चाहिए। हमें बोला मिन इफ्स, पहले क्या पूछ रहा है, मिनिमम की रेंज। पहले नंबर की रेंज दे दो, नंबर तो मेरे ही रहे। कब लेने क्राइटेरिया रेंज वन, जब यहां पर क्या मिलेगा, मार्च। इसका 10 है, इसका 48 है। समझ में आ गया होगा, बट मुझे चेक करना है। मैं यहां पर गया, हमने फिल्टर लगाया किसके ऊपर, दिसंबर पे। दिसंबर का सबसे छोटा नंबर कितना है, 40। सबसे बड़ा कौन सा है, 97। चेक करते हैं, मैक्स इफ्स, इसका मैक्स चाहिए जब यहां पर मार्च होगा। दोनों का 97 ही है मैक्स, ठीक है। मार्च में भी सबसे बड़ा नंबर 97 है, और दिसंबर में सबसे बड़ा नंबर 97 है। यहां तक सबको समझ में आता है। एक होता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट समझते हो, भाषा बदलना। जैसे
एक डिटेक्ट लैंग्वेज भी होता है। पहले मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही लिखा हुआ है, बट मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, हिंदी के अंदर करना है। ठीक है। सिंपल क्या लिखोगे, ट्रांसलेट, टेक्स्ट ये रहा, सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है, शुरू के दो करेक्टर लिखने हैं, आ गया ईएन। और हिंदी के लिए HI, अपने आप हिंदी आ गया। बिजी है, अभी काम कर रहा है। तो जो भी डेटा लिखा होगा उसको पूरे को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ट्रांसलेट ये इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, चाइनीज में मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभावशाली। अरे ये भाई बे, एक वो भी तो है ना, मॉडल्स वगैरह भी तो है ना, ये तो उस हिसाब से कर रहे हैं। अगस्त का मतलब प्रभावशाली भी होता है। ठीक है, एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि लैंग्वेज कौन सी है, जैसे चाइना में लिखा हो गया या फ्रेंच में, जापान में, किसी अलग में भी लिखा हुआ है, तो डिटेक्ट करवा लो। DETCT, डिटेक्ट लैंग्वेज, सिलेक्ट करवाओ, एंटर। कौन सी लैंग्वेज है? EN, यानी इंग्लिश। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से था। चलो, अब थोड़ा काम की देखते हैं। एक होता है मेरे पास में, पहले देखो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप लोग पेज स्पेशली ट्रांसपोज करते हो कि डेटा जो वर्टिकल फॉर्म में होगा वो हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो ट्रांसपोज यहाँ पर भी वही काम कर रही है, एक एरे फंक्शन है आपके। इसके बाद हम एरे फंक्शन शुरू करवाएंगे, बट मोस्टली इसमें कवर हो जाएंगे। ट्रांसपोज लिखा हमने, कन्वर्ट अ रेंज बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट करा सिर्फ, सारा नहीं कर रहा मैं। जितना एरिया सेलेक्ट करूंगा वो ट्रांसपोज हो जाएगा, रो वाला डेटा कॉलम में, कॉलम वाला डेटा रो के अंदर। यानी वर्टिकल से हॉरिजेंटल करना हो, या एक अगर आप सिंगल रो भी दोगे ना इसको, केवल आपने इतना सेलेक्ट करा है, बस ही वो कर देगा। समझ में आ गया होगा। एक होता है टेक्स्ट ज्वाइन, एक होता है टेक्स्ट स्प्लिट। अब जैसे हमें क्या करना है, इन सभी नाम को कॉमा लगा लगा के जोड़ना है। तो हम लोग कैसे कर रहे थे पहले, कि भाई हमें यहाँ पर अगर कनकैटिनेट करना है तो हमें ये चाहिए, एंड फिर कॉमा चाहिए, एंड ऐसे ऐसे फॉर्मूला पूरा बनाना पड़ता है, तब जाके वो कंबाइन होता है। सभी आपको एक साथ जोड़ने हो, टेक्स्ट ज्वाइन। अब पढ़ो क्या पूछ रहा है पहले। डेलीमीटर ऊपर दिखा भी रहा एग्जाम्पल, डेलीमीटर का मतलब क्या है, कॉमा, यानी सेपरेटर क्या लगाना चाहते हो। मैंने बोला मैंने सेपरेटर लगाया क्या, कॉमा, या फिलहाल डैश लगाते हैं एक बार के लिए। डैश से अलग अलग करना है, हर नाम के बीच में क्या आएगा, डैश आया। कह रहा कहीं बीच में खाली मिल जाए फिर क्या करूं, मैं खाली मिल जाते इग्नोर कर देना, ट्रू, इग्नोर एम्प्टी। ठीक है। अब पूछा टेक्स्ट बताओ, मैं कहा टेक्स्ट तो ये रहा। सारे क्या हो गए, जुड़ गए एक ही सेल में, अलग सेल में नहीं कि सोच लो अलग अलग सेल में आ गए, ये कंबाइन हो गया एक जगह पे। ठीक है। हाँ सर। ठीक है जी। अब हमने कहा कि इसको मुझे स्प्लिट करना है। अगर ये तो था कि अगर डेटा अलग अलग था, एक जगह पे हमने इसको जोड़ दिया। एक होता है कि एक ही जगह पर है, सारे क्या करना है हमें, अलग अलग करना है, स्प्लिट करना है। तो क्या बोलोगे, टेक्स्ट स्प्लिट। सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो, टेक्स्ट बताओ, मैं टेक्स्ट तो ये रहा, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, कॉलम डेलीमीटर, मैंने कॉलम डेलीमीटर तो ये है। क्लियर। अब अलग से स्प्लिट हो गया ना। ठीक है सर। यहाँ पे लगा सकते हो आपकी जी, अगर ये नहीं लगा रहे हो, इसको इसको खाली छोड़ दो। और अगर इसको रो में करना चाहते हो रो में लगा दो। ऊपर दो पैरामीटर पूछा, रो का और कॉलम का। बम, एरर दे रहा है। तो दिमाग पर जोर में नहीं डालना है आप लोगों को। ऐसे आ गया ना, इसको क्या कर दो, डन है। ठीक है। तो आप स्प्लिट भी कर सकते हो उसको, और कंबाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट।
अब मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे मैंने लगाया इज इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद का मेरे को टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है ऐसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले टेक्स्ट दे दो। मैंने कहा टेक्स्ट तो मेरा ये रहा, कॉमा, कह रहा डेलीमीटर क्या है, मैंने कहा ये है, ठीक है। अब ये तो बहुत जगह पे आ रहा है, तो कौन से नंबर का चाहिए, इंस्टेंस नंबर, मैंने कहा तीसरे नंबर का चाहिए। तो तीसरे नंबर की वैल्यू उठा के आपके सामने ये तीसरे नंबर के बाद की वैल्यू उठा करके ले आएगा। हमने क्या बोला, आफ्टर, तो उस डैश के बाद में जो भी होगा सबको लेकर के आ जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली कर दोगे 11, तो आंसर क्या आया, दिसंबर। अगर आपने 10वें नंबर का लिया तो 10th के बाद का आएगा। समझ में आ गया होगा। अगर मुझे लगाना हो टेक्स्ट बिफोर, तो वो क्या करेगा बताओ, तो आंसर बताओ क्या आएगा अगर मैं कॉमा 3 लिखता हूं तो। पक्का, बताओ कैसे आएंगे, 2 आएंगे तो क्यों आएंगे, 3 आएंगे तो क्यों आएंगे। सर 1 2 3, तो थर्ड वाला डैश कहाँ पे आ रहा है, मार्च के बाद आ रहा है। ये लो, क्या नहीं डाला हमने इसके अंदर, सेपरेटर। आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं दो चीज एक साथ लगाना चाहता हूं कि मुझे उठाना है सिर्फ अक्टूबर। क्या उठाना है, बताओ सर कैसे उठेगा। पहले उठाओ टेक्स्ट बिफोर। अरे यार, बताओ बताओ, जिसके मन में जैसा आ रहा है वैसा बताओ। ये आ गया, डेलीमीटर लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करूं, पहले मुझे उठाना पड़ेगा अक्टूबर, अक्टूबर चाहिए ना, तो अक्टूबर से पहले का, तो अक्टूबर कौन से नंबर पे आता है, तो हाँ, तो मुझे कौन सा नंबर डालना पड़ेगा, 10th तो फेल हो गया, देख लेते हैं ना। आ गया, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए था, सिर्फ अक्टूबर, अक्टूबर चाहिए। फिर दोबारा लगाओ यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर, इसके अंदर डैश ही लगाना है, लेकिन वहां 10 डाला था ना, 9 नंबर के बाद का, ठीक है, क्लियर। तो उल्टा कर लेते हैं। हमने बोला टेक्स्ट आफ्टर, ये ले लिया मैंने यहां पर, कॉमा, डैश में 9 नंबर का जो है उसके बाद सारा चाहिए, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, बस पहले वाला ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेक्स्ट बिफोर, इसके अंदर पहले जहां भी डैश लगा हुआ है उसमें पहले नंबर का ही चाहिए। तो आपको फर्स्ट नेम निकालना हो, मिडिल नेम निकालना हो, लास्ट नेम निकालना हो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर एक इन केस मैं यहां पर 13 कर दूं, तो क्या आंसर आ गया, तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग लगा दो कि भाई अगर एरर आता है तो ब्लैंक हो जाए। क्लियर है। तो इससे आपने जो काम किए थे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम वाले, वो एक बार इससे आप ट्राई करोगे, ठीक। अब ये बताओ, अगर मुझे इसके अंदर से कहीं भी ईमेल एड्रेस लिखा हो वो निकालना, वो निकल जाएगा, बताओ सर कैसे निकलेगा। हाँ, यू कैन सेंड मी मेल ऑन, बताओ सर। मुझे चाहिए पहले एट द रेट से पहले का सारा, या एट द रेट के बाद का सारा। हाँ, इसमें और चीजें भी होंगी, टेक्स्ट आफ्टर, पढ़ो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई टेक्स्ट चाहिए, डेलीमीटर चाहिए, इंस्टेंट नंबर चाहिए, मैच मोड चाहिए, मैच एंड, ठीक है। यहाँ पे वो चीजें भी सारी आप मैच करवा सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग एक्सप्लोर करोगे, हर फॉर्मूले में से मैंने छोड़े हुए हैं, आप अप्लाई करोगे, जैसे टेक्स्ट स्प्लिट, यहाँ भी कुछ ना कुछ छूटे हैं क्या, या कॉलम कॉलम डेलीमीटर किया था हमने,
रो डेलीमीटर नहीं किया था, इग्नोर एम्प्टी नहीं किया था, मैच मोड नहीं किया था, इसको एक बार ट्राई करो, ढूंढो कहाँ पे क्या कैसे मिलेगा। डन। खुद भी एक्सप्लोर करो थोड़ी चीजों को। ठीक, और ये मेल आईडी वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ठीक है। और हाँ हाँ, ईमेल आईडी चाहिए, और एक चीज इसमें, हाँ सर पूरा ही चाहिए। यहाँ पर ये ना को पायलट ऐड हो गया है, सबको पता ही होगा। ठीक है। बेसिकली क्या है, ये लाइव खोलोगे 365 उसमें चलेगा आपका। यहाँ पे आप उसको ओपन कर लो ऐसे करके। ठीक है। यहाँ अगर आपको कमांड दोगे वो तब भी काम करेगा। यहाँ कमांड दोगे तब भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इससे करवाते चलो। तो दिस इज द टेक्स्ट इन O22 and want to apply a formula to extract the email only, that is testing@gmail.com. Make a formula in a dynamic way. If text is changed, so it should work. डन। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई फॉर्मूले वगैरह इस तरह से हेल्प ले सकते हो। ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इसमें काम। फॉर एग्जाम्पल डेटा का आपको एनालिसिस निकालना है। ठीक है, फिल्टर अप्लाई करवाने हैं या फिर फॉर्मुले से बनवाने हैं। ठीक है। या ऑलरेडी डेटा बना हुआ है उससे आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, बताता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि जनवरी में सेल कितनी हुई, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे देगा। बट बट डेटा आपका टेबल पे होना चाहिए। डेटा किसमें होना चाहिए, टेबल में होना चाहिए। एक तरीका ये है, इसको पूछो, कैन वी डू द सेम विद टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूला। वो कहीं ना कहीं से उसका भी आपको सोल्यूशन बना करके दे देगा। एआई ही है ये। ठीक है। तो ये रहा आपका टैग बिफोर टेक्स्ट, ये आ गया यहाँ पर, ऑन के बाद की सारी वैल्यू उठा करके ले आएगा। क्लियर। तो इसको एक बार ट्राई करना, इतना ही काफी है। इसको एक बार ट्राई कीजिए, जब करोगे तभी थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए बाय।